और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर कहर की। दरअसल इंदौर में हाईकोर्ट सख्त है चाइनीज मांझे को लेकर। मौत और हादसों को लेकर संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। परिवारों को मुआवजा देने की नीति बनाए। तस्वीरें देखकर दिल खून से आंसू रोता है। कोर्ट का यह कहना है कि नीति नहीं बनी तो पतंगबाजी पर रोक लगेगी। चाइनीज मांझा खतरनाक है। चीनी मांझे की जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी करे, हाईकोर्ट ये कह रहा है। नियंत्रित नहीं किया तो लगानी होगी पतंगबाजी पर रोक। तो देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे से मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है, लोगों को इतने गहरे चाइनीज मांझा ये जो जख्म दे रहा है, उसको लेकर के हाईकोर्ट की ये टिप्पणी। उन्होंने कहा है कि चाइनीज मांझे पर अगर रोक नहीं लगी, अगर नीति नहीं बनाई गई, सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो पतंगबाजी पर रोक लगानी पड़ेगी। तो चाइनीज मांझा खतरनाक है, हाईकोर्ट ये कह रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के पहले से पतंगबाजी हो रही है और इसमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोगों के लिए घातक है। कई मौतें सामने आ चुकी हैं। इंदौर की ही अगर हम बात करें तो 4 से 5 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे चाइनीज मांझे से लोगों के गले कट गए हैं, आहार नली उनकी कट गई है और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिनमें मौतें तक हो चुकी हैं। और इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने इस संज्ञान लिया और कहा कि अगर नीति नहीं बनी तो पतंगबाजी पर रोक लगेगी। साथ ही हाईकोर्ट ये भी कह रहा है कि चाइनीज मांझा की जो भी सूचना दे, जो भी जानकारी दे, उनके लिए इनाम घोषित करे। दरअसल ये चाइनीज मांझा जो लोगों के लिए घातक है, जो लोगों की जिंदगियां ले रहा है, वो मध्य प्रदेश में बैन है। मौतों और हादसों को लेकर के संज्ञान हाईकोर्ट ने यहां पर लिया है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इंदौर ब्यूरो चीफ पीयूष पारे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे पीयूष का। पीयूष, जानकारी दीजिएगा, इतना घातक है चाइनीज मांझा, उसके बाद भी इसका उपयोग, और अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा है कि अगर नीति नहीं बनी तो पतंगबाजी पर रोक लगेगी। देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चाइनीज मांझा खासतौर पर इंदौर में तमाम लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ, उस बीच में हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कड़ी कहीं न कहीं यहाँ पर जिस तौर पर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है कि सीधे तौर पर अब तक चाइनीज मांझे को लेकर किसी भी तरीके के ठोस कदम आगे नहीं बढ़ाए गए हैं और इसी के बात को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि इस पर कठोर से कठोर कदम उठाना बहुत जरूरी है, जिससे कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं लोगों के लिए जो जानलेवा ये चाइनीज मांझा साबित हो रहा है, उसके पीछे ठोस रणनीति बनानी होगी। और यही वजह है कि हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ठोस रणनीति नहीं बनाई गई तो पतंगबाजी पर भी रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से जवाब पेश किया गया है कि लगातार इसको लेकर कार्रवाइयां जारी है, गिरफ्तारियां भी हुई है और एफआईआर भी लगातार दर्ज की गई, लेकिन हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं सख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल पीयूष, सख्त है और अब देखना होगा किस तरह से आगे इस पर कार्रवाई होती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।